नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिशा एग्जाम हब 24/7 में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम फ्रैक्शन का नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें आप लोगों को उसी के आगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन है उसको बताने चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये देखने में क्वेश्चन आपको बड़े जरूर लगेंगे, मुश्किल भी नजर आ सकते हैं, लेकिन होते बड़े आसान हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन इस समय खूब पूछे जा रहे हैं, बड़े एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और छोटे एग्जामों में भी आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम करके दिखाते हैं। अब जैसे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 + 1/2 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6। 10 डेज का मतलब क्रम से है, ध्यान देना। 6, 7, 8, 9, 700 तक गया है, इसका सोल्यूशन पूछा है। तो निश्चित रूप से यहाँ तक को सॉल्व करना तो नामुमकिन है, इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा। कोई ये ट्रिक होगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि ऐसे तो नहीं याद होता। ट्रिक ये है कि आप पहले इसको सॉल्व करो, वो खुद बताएगा ट्रिक क्या है। तो कैसे हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 1 + 1/2 का सोल्यूशन क्या होगा? 2 × 2 = 3/2। ध्यान देना, 3/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 4/3। ध्यान देना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 4 × 4 = 5/4। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ध्यान देना, 3/2, 4/3, 5/4। ऐसे में आगे जाऊंगा तो 6/5, ऐसे और आगे जाऊंगा तो 7/6। ऐसे ही आगे क्रम से बढ़ता चला जाएगा और लास्ट तक जाऊंगा तो ये होगा 701 बटा में 700 + 1, 701/700। ध्यान देना, ऐसा आया, ऐसे क्रम से ऐसे लिखा होगा। उसके बाद हम करते क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्रम से है। देखिए आप, ये क्रम से है इसलिए कटेगा। जैसे ये 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 भी कटेगा। इसी एंगल पर कटता चला जाएगा और आगे में जाऊंगा तो 700 भी जस्ट पहले वाले से कट जाएगा। और अगर हम देखें तो ऊपर बचेगा 701 और नीचे बचेगा यहाँ पर 2। ध्यान देना, ये 2। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 700 का आधा होता है 350 और 1 का आधा होता है 0.5। 350.5 मीन्स ये वाला आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी इसी टाइप का है, ये देखिए। वही क्वेश्चन आ गया। इस पर आते हैं तो इसको देखिएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस कर दिया। जैसे 2 × 2 में से 1 निकलेगा, 1/2। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 3 × 3 में से 1 निकला, 2/3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई अगेन। 4, 3/4 मल्टीप्लाई। ऐसे हम आगे चलेंगे, 4/5। ऐसे ही आगे भी अगर हम जाएं तो लास्ट तक क्या होगा, 500 × 500 में से 1 निकलेगा, 499/500, कुछ ऐसा ये आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, ये किस एंगल में कटेगा, इसको देखिए। ये ऐसे कट रहा है, ऐसे, ये देखिए पूरा कटता चला जाएगा। और आगे मैं लिखूंगा कैसे कटेगा, आगे ये भी कटता जाएगा, ये भी जस्ट पहले वाले से कट जाएगा। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 500, 1/500 इसका आंसर हुआ। और 1/500 मीन्स ये हुआ। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आया, ये रहा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, इस तरह से। अब देखिए इसमें लोग गलती क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबा एलसीएम है, कभी नहीं कर पाओगे आप। 99 × 100 तक का है, बहुत लंबा, बहुत ही लंबा है। तो इसमें करें क्या, इसमें क्या ट्रिक है समझने की कोशिश करना। इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये है, ध्यान देना। जैसे पहला है
1 अपान में 1 इंटू 2, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा लिखते हो तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 1 इंटू 2 एलसीएम हुआ, 1 से 2 आया और 2 से 1 आया, ओवरऑल 1 अपान 1 इंटू 2 आया। बिल्कुल सही, आप इसको ये लिख सकते हो क्योंकि इसका सोल्यूशन यही आता है। इसी तरह अगर आप इसको देखो 1 अपान 2 माइनस 3 को अगर आप देखो 1 अपान 2 इंटू 3 को देखो, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हो। आप एलसीएम लो 2 इंटू 3 माइनस 2, 1 अपान 2 इंटू 3 आया, मीन्स बिल्कुल लिख सकते हो। तो ऐसे ही हम सबको लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसका वैल्यू ये आ रहा है इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1 अपान 2 इंटू 3 को 1 अपान 2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ क्योंकि उसका वैल्यू 1 अपान 2 इंटू 3 ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे हमें लगाना हो तो हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको करते ये हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर देखें अगर, तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको हम पूरा लिख लेंगे और वो होगा जैसे 1 अपान 1 इंटू 2 को हम लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 2। इसी तरह भी इसको बताया गया, क्या लिखते हैं, प्लस है, बीच में प्लस रखो, 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 4। इसी तरह इसको 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 5। और एट लास्ट तक आप लिखते चले जाओगे तो लास्ट में लिखोगे 1 अपान 99 माइनस 1 अपान 100। ध्यान देना, और यहाँ पर आप देखो तो माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस, ये कटता चला जाएगा, ये भी अपने जस्ट पहले वाले से कट जाएगा और बचेगा क्या 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 100। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 के नंबर 100 में से एक निकलेगा 99 अपान 100, और 99 अपान 100 को आप 0.99 ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसमें आंसर क्या है, ये सी वाला ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां पर दिया है तो ये कहीं से उठा सकता है, ये भी उसी नियम पर लगभग आधारित है। और आप इसको अगर देखो तो क्या लिख सकते हो, 1 अपान 50 माइनस 1 अपान 51। सॉल्व करके आप देख लेना, वहीं आता है, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और इसी तरह इसको भी 1 अपान 51 माइनस 1 अपान 52 प्लस 1 अपान 52 माइनस 1 अपान 53। ऐसा है करते करते 1 अपान 149 माइनस 1 अपान 150, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखिएगा ये भी प्लस माइनस करता चला जाएगा, माइनस प्लस करता चला जाएगा, ये भी जस्ट अपने पहले वाले से कट जाएगा और बचा क्या आपका 1 अपान 50 और माइनस में लास्ट में बचा 1 अपान 150। इसको सॉल्व करना है, ये 150 है, ये 50 है, दोनों को बराबर कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा। तो 3 से नीचे ऊपर दोनों कर लो, और नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले को हम जोड़ घटा लेते हैं, तो 3 में से 1 निकलेगा 2 अपान में 150, और आप इसको भी काट दोगे तो 1 अपान 75, और यहाँ पर जो आंसर दिया हो 1 अपान 75 ये दिया है, सी होगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूरी कहानी में अगर हम देखें तो ओवरऑल लास्ट में बचा क्या है, हम इसको अगर हटा दें, लास्ट को सॉल्व करना है, ये जो मैंने लिखा था इसको हटा भी दें ऐसा, तो ओवरऑल बचा क्या, ये फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा और ये लास्ट यहाँ लिखा, बस इसी को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया।
बीच के तो सारे कट जाते हैं, मैंने आपको दिखाया। तो कुल मिलाकर के अगर ये चीजें समझ में आ गई तो मैं दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे फर्स्ट माइनस लास्ट करूंगा, हो जाएगा। तो ऐसा क्या पिछले में भी था क्या? बिल्कुल था, मैंने वहां नहीं बताया, वहां बता देता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो पिछले में अगर आप जाते हो तो वहां पर भी देख लो, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे, 1/1 माइनस में 1/100 कर देते, आंसर आ जाता है। यही मैंने किया हूँ, ये देख लो। तो ये कहानी समझाने के लिए है, बाकी आपको आंसर चाहिए, सीधे फर्स्ट माइनस लास्ट का आंसर हो जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें आइए, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। यहाँ पर अगर देखें, अगर आप इसको ऐसा कर देते हो फर्स्ट माइनस लास्ट तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा मैं वो समझाने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो था वो था जैसे 1/2 इंटू 3, तो सच ये मैं इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता था। रीजन इसका सॉल्यूशन यही होता था, एलसीएम 2 इंटू 3, 2 से 3 आया, 3 से 2 आया, मतलब 1/2 इंटू 3 आया। ध्यान देना, ऐसा मतलब इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसको मैं ये या इसको ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये लिख दिया था, लेकिन अगर आप इसको देखो 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 की अगर हम बात करें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो आप देखोगे नहीं लिख सकते आप। रीजन ये है कि एलसीएम आया 5 इंटू 8 और काट, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आया 8, यहाँ आया 5, ओवरऑल ऊपर 3/5 इंटू 8 आ जा रहा है। ये दिक्कत है, जबकि यहाँ पर है 1/5 इंटू 8, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जा रहा है, इसलिए आप नहीं लिख सकते। तो मैं करूँ क्या? तो करना क्या है, 1/5 इंटू 8 यहाँ होना चाहिए था, तो कोई नहीं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्यों कर रहे हो, यही कर दो, ऐसे ब्रैकेट में 1/3 कर दो। ओवरऑल 3 कहाँ से आया? इसी का अंतर तो है, इसी का अंतर तो है। तो एक काम किया करो आप, हम करते क्या हैं, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। डायरेक्ट ट्रिक पर सारे एक नियम से लग जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें आप समझ लो। कोई पूछ लिया या वैसे ही आप किसी को समझाना हुआ तो समझा सको। कहने का मतलब ये है कि हम अगर 1/5 मल्टीप्लाई 8 को सॉल्व करें और यही रहे तो इसको मैं लिखूंगा 1/5 माइनस 1/8, बट इसका आंसर 3/5 इंटू 8 आएगा, इसलिए हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लो, इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 8 एलसीएम हुआ, 5 से काटोगे 8 माइनस 5 इंटू में 1/3 होगा ही, और ये ऊपर कट जाएगा, ओवरऑल 1/5 इंटू 8 आएगा। ये बात ध्यान देना, मतलब आप इसको 1/5 माइनस 1/8 नहीं बल्कि 1/3 मल्टीप्लाई ये लिखोगे। अभी हम ट्रिक पर आ रहे हैं, ध्यान देना। इसी तरह आप इसको भी ऐसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई में 1/8 माइनस 1/11, ऐसा कुछ लिखोगे। इसी तरह सबको लिखोगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ जैसे कि इन सबको आप जोड़ो तो 1/3 और यहाँ ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/3 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/3, आगे वाला ले लूंगा 1/11 माइनस 1/11 माइनस 1/14, इसी तरह से आगे भी, और लास्ट में है 1/3 1/35 माइनस 1/38, कुछ ऐसा हम लिख लेंगे। और आप देखो सब में 1/3 कॉमन है, तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया। अब बचा क्या 1/5 माइनस 1/8, यहाँ भी 1/3 चला गया तो बचा क्या 1/8 माइनस 1/11
प्लस 1/11 माइनस 1/14 ऐसे ऐसे, और लास्ट में बचा प्लस 1/35 माइनस 1/38 ऐसा कुछ, और एक ऐसा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ सारे कटेंगे, ये बीच वाले सारे अगेन कट गए और बचा क्या, ये और 1/3। ओवरऑल हम इसको ये लिख सकते थे क्या, ध्यान देना, 1/3 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 1/3 बाहर रहेगा और फर्स्ट नंबर 1/5 और लास्ट नंबर 1/38 ऐसा हुआ। ध्यान देना, यही आया है सोल्यूशन, ये आया देखो 1/5 माइनस 1/38 1/3 मल्टीप्लाई में, तो ये। अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, वो बात ध्यान देना। ये 3 कहाँ से आया, दोनों के डिफरेंस से आया। तो मैं अब आपको ये बता दूं, क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करना था, क्वेश्चन को सीधे खत्म कर देना था कि ये तो होगा ही, मतलब 1/5 माइनस 1/38 तो होगा ही, और इनमें मल्टीप्लाई किसका होता है, ऊपर 1 है 1 रखो और नीचे इनका डिफरेंस रख दिया करो। कोई क्वेश्चन हो सबका वही सोल्यूशन, का डिफरेंस क्या है 3 रखो, आंसर आ जाएगा। और फिर हाल आप इसको सॉल्व करोगे तो 38 में से 5 निकलेगा 35 बटा में 5 इंटू 38 और इंटू में 1/3 है यही, ऐसे काट दो 11 अपान में 5 अठे 40 5 या 15 4 19 190 11 अपान 190 मीन्स ये आया। ध्यान देना, क्या ये चीजें पीछे वाले में भी था क्या, बिल्कुल पीछे वाले में भी था, हमने वहां नहीं बताया क्योंकि वहां आप समझ ना पाते, अब बता दे रहा हूं आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट 1/50 लास्ट 1/150 और ब्रैकेट लगाते, ऊपर है 1 और नीचे है इनका डिफरेंस 1 ही है, इसलिए 1/1 का मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया था। तो अब आप केवल इतना ध्यान देना है, इस तरह से कोई भी संख्या हो, बस ये बात ध्यान देना समान डिफरेंस होना चाहिए, 4 बढ़ा रहा है 3 बढ़ा रहा है 2 बढ़ा रहा है 1 बढ़ा रहा है कुछ भी, तो 1 अपान डिफरेंस मल्टीप्लाई 1 अपान फर्स्ट माइनस 1 अपान लास्ट। आप ये बोल सकते हो फार्मूला, अगर आप बनाना चाहते हो लिखना चाहते हो लिख सकते हो 1 अपान डिफरेंस और ब्रैकेट में 1 अपान फर्स्ट माइनस 1 अपान लास्ट कर दो, ऐसा। ये करके आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लगा लेना है आप। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस 1/22 प्लस 1 माइनस 1/23। ये भी देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, ये 2 के पीछे जो आया था। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 22 में से 1 निकलेगा, आप इसको कहोगे 21/22, बोलो 21/22। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 22/23 22/23, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 23/24 23/24, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 24/25 24/25, ऐसे ऐसे हम और लास्ट तक जाएंगे। क्या यहाँ क्या आया 49/50 और ये मल्टीप्लाई तो बने रहेंगे। यहाँ पर भी देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये सीधे कट रहे हैं, पीछे वाले से मिलता जुलता लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी ऐसे कट जाएगा और बचा क्या 21/50 और 21/50 दिया है, बिल्कुल दिया है, ये सी वाला आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ये भी आप कर लोगे। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगा दिया है। यहाँ पर ब्रेन लगाने का मतलब इसने ये कर दिया है कि 1/15 प्लस 1/35 1 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। अब यहाँ पर अगर इसका एलसीएम आप लेना चाहते हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, निकाल ही नहीं पाओगे। मैं तो और आगे भी बढ़ा सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, तो ये चीजें नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना है। ब्रेन ये लगेगा कि 1/15 को अगर देखा जाए तो क्या मैं 1/3 × 5 लिख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप। और 1/35 को मैं देखूं तो क्या 5 × 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल।
और इसी तरह 63 को देखूं तो 1/, अब एक बात और ध्यान देना, अब 63 के तो कई होंगे, 21×63 भी होता है, 963 भी होता है, इस तरह से कई, लेकिन कौन सा फैक्टर लेना, तो आप थोड़ा सा मैचिंग करके बनाओ जिससे आपका नियम बन जाए। जैसे 3×5, 5×7, तो 7 गुणा समथिंग करना है, तो 7×9 63, तो ये 7×9 होगा, बोलो। अब ये 9 गुणा, अंतिम 9 है ना, तो 9×11 होगा, 1/9×11, और ये 11 इंटू वही दो बढ़ा कर 12 होगा, देख लीजिएगा, 1/11 × 12। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कठिन बना करके आपके सामने रखा जाता है, वहां पर आपको इसका सोच करके उसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो बातें वही है, पिछला क्वेश्चन बन गया, एक प्रकार से कर दीजिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट 1/3, लास्ट 1/12, ब्रैकेट 1/, में इनका गैप क्या है, 2 का 2 बस हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 में से 3 निकलेगा 9/36 आया ये, और 1/2 और ऐसे, तो 9×4 = 4, कुल मिलाकर 1/8 आ रहा है, तो 1/8, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 12 12 के 12, ये एक स्टेप मिस हुआ है, यहाँ पर ये मिस हुआ है, सॉरी 11 13 होगा, 2 बढ़ाकर ध्यान दीजिएगा, हम इसमें कर रहा था 3 5 2 बढ़ाकर 5 7 7 9 9 11 11 13 हो गए, 11 13 का मल्टीप्लाई 143 होगा, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना, 11 12 का 143 नहीं होगा, तो 11 13 कुल मिला के होगा 13 होगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर 13 होगा, तो 13 होगा तो क्या होगा, 13 के 13 में से 3 निकलेगा 10, 10/13 × 39, और 1/2 और है आगे, 8 2 5 आया, 5×5 = 39, 5×5 = 39, फिर मिस हो रहा है, लग रहा है, 13 × 39 3, 39 में 3, 1 मिनट, 13 + 3 10/39, 10/39 1/2, ये मिस हुआ है, कोई बात नहीं, 5.39 ही होगा, या 10/39, ये 2 से कटा नहीं, ये दिखा रहा है 5.39 होगा, ध्यान दीजिएगा, 5.37 होगा नहीं, 17/23 होगा नहीं, देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पर मिस हुआ था, 2 बढ़ाए हैं, तो 11 13 होगा, तो 1/3 - 1/13 आप घटा दोगे, 13 में से 3 निकलेगा, 10/39 ही आएगा, वो मैंने लिखा, मल्टीप्लाई हाफ होगा, 5/39, बिल्कुल 5/39 होगा, मिस हुआ था, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें जो है, इसमें दिया है 600 में कितने 4/15 है। ध्यान देना, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको एक छोटा सा झटका दे सकता है। आप लोग 600 का 4/15 निकाल सकते हो, तो वो चीजें नहीं है, ध्यान देना। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है कि 20 में कितने 5, तो आप 5 से भाग करके बता देते हो, 20 में 4 बार 5 आएंगे। हमने पूछा 20 में कितने 10, तो भाग करके बता देते हो 2 होंगे। इसी तरह जब मैंने पूछा 600 में कितने 4/15, तो क्या इसको भाग नहीं करना चाहिए और भाग करना चाहिए। लोग करते क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस इतनी सी बात मैं इसको बताने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ, और ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 600 और मल्टीप्लाई 15/4, 4 15 में 60 और एक 0, 15 15 में 225 और एक 0 पास में रहेगा, इसके इतना 2250, ये वाला आंसर रहा। अगला क्वेश्चन, कितने 1/6 मिलकर 43 से 2/3 के बराबर होंगे। बात वही है, जैसे हम कहें कितने 2 मिलकर 10 बनते हैं, तो 10 में 2 से भाग कर दो, मालूम हो जाता है। मिस 1/6 से इसको भाग करना है,
तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 2, 125, 125 ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 2, 125 बटा 3। इसमें भाग करना है आपको 1/6 से, और 1/6 से जब भाग आप करते हो तो कुछ ऐसा होता है, पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 125/3 मल्टीप्लाई 6/1 कर बचा है ऐसे, और ये आया 250। 250 का मतलब ये हुआ ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, छोटा मझला बड़ा करके करली ब्रैकेट ये सब करके देता है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं करते, कुछ भी याद रखो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले सबसे अंदर घुस जाना है। तो सबसे अंदर कौन सी संख्याएं हैं ये, तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो। अब इनमें भी मैंने बताया है, इनका देखो 6 3 2 है नीचे, 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो सबको 6 बना दो। तो 6 बनाने के लिए क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का यहाँ भी आप कर दो, इसको 6 बनाने के लिए 3, तो 3 का यहाँ भी कर दो, तो बस सारे 6 हो गए। तब देखो 5 में से 2 माइनस होगा, 3 आया, 3 + 3 6, और 6/6 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 1 प्लस का 3 8 में से 2 निकलेगा, निगेटिव है, 8 में से 2 निकला 6 बटा नीचे 6 है, 6/6 मीन्स 1 आया। मैं डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, इसका 6/6 आएगा, कटकर 1 होगा, पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन 1 आया। और यहाँ पर अब इस ब्रैकेट से मैं बाहर निकलूंगा तो 1/4 और आपको मिल जा रहा है बाहर, और अब इस ब्रैकेट में आ गया, ध्यान देना, इसको मैं जोड़ता हूं तो क्या हुआ, 4 एकम 4 1 5/4, ध्यान देना यहाँ पर क्या मिला 5/4, और जस्ट बगल में क्या है 1/5 ऐसा। और अब हम इस ब्रैकेट में आ गए, अब इसको जोड़ोगे आप तो 4 और 25 29/20, जानते हो क्या होगा इसका 29/20 ऐसा। और अब यहाँ पर जो दिया है ध्यान देना, इसके बाहर निकलिए, ब्रैकेट में है इसके ऐसे, और बाहर माइनस इसके लगा है, उसके पहले 9/20 लिखा है, मैं आगे लिख देता हूँ, ऐसे लिखा है 9/20 और माइनस में 29/20, और यहाँ पे ध्यान देना दोनों 20 है, तो ऊपर को घटा लो, जोड़ो, जो भी है, माइनस का 29 प्लस का 9, तो माइनस का 20/20 आया, माइनस का 20/20 का मतलब क्या हुआ -1, इसका आंसर आएगा। ध्यान देना, इसमें प्लस माइनस को लेकर के ज्यादा खेल होता है, और आप लोग अक्सर गलत भी करते हो, ये बात ध्यान देना, इसका ये माइनस का 1 होगा, ऑप्शन में 1 नहीं था ना, तब भ्रमित भी होते, फिर आप -1 होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगले में दिया है, ध्यान देना, ये x है, ये भी x है, ये 1 - x है, ध्यान देना ऐसा। इसका सॉल्यूशन है, इसको करते कैसे हैं, वही नीचे से सॉल्व करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई 1 - x का 1 में मल्टीप्लाई 1 - x प्लस x, ध्यान देना 1 - x प्लस x अपान में 1 - x, इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये, तो यही तो आएगा अपान 1 - x, ये कट गया, ओवरऑल 1/1 - x आया। इस पूरे का सॉल्यूशन जो आया 1/1 - x आया, ध्यान देना। अब ये यहाँ से पलटेगा तो आएगा क्या, ध्यान देना 2x अपनी जगह पर, अपान में 1 प्लस, और ये पलट जाएगा, तो ये आ गया 1 - x, अपान में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं, तो रहने दीजिए, तो 1 1 2 - x हो जाएगा, यहाँ पर आया 2x अपान में 2 - x, और ये बराबर क्या दिया है 1, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने ये कहा इसको सॉल्व करोगे 1 - x का 1 में गुणा, तो 1 - x प्लस x, तो 1/1 - x ये आया, ये पलट गया, ऊपर गया 1 - x, 1 + 1 - x, बाई 1 से कोई मतलब नहीं, तो 1 + 1 - x को सॉल्व किया तो 1 1 2 - x ये आया, और बराबर 1 था, वहां पर हमने वो रख दिया बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आया 2x, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - x, और इधर आ जाएगा 3x = 2,
और x बराबर 2/3 आ रहा है। ध्यान देना x का वैल्यू क्या आया 2/3 और ये वाला ऑप्शन है 2/3 ये वाला। ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है ये। x में आप कंफ्यूज हो सकते हो माइनस प्लस को लेकर के, तो इसको देख लेना, दोबारा देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एक क्वेश्चन आ गया घातांक का, थोड़ा सा पावर का नियम आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, कुछ खास है नहीं इसमें, इतना आप जानते होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2 की पावर 3 हो मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो, तो आप इसको लिखते हो 2 की पावर 3 प्लस 5। ध्यान देना 2 की पावर 8 आप बोल देते हो, बट 2 की पावर 3 हो और अपान में 2 की पावर 2 हो, तो आप इसको ऊपर ले जाकर लिखते हो 2 की पावर 3 माइनस 2। ये वाला 2 माइनस हो जाता है पावर में। ओवरऑल अगर डिवाइड किया जाए तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर को ऐड कर देते हैं, ये बातें ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको थोड़ा ओपन करके लिखें, तो ये तो 2 की पावर n है, हमने ऐसे रहने दिया, प्लस ये 2 की पावर n और -1 है। इसका -1 का क्या मतलब हुआ? -1 का मतलब हुआ कि ये निश्चित रूप से 2 की पावर 1 रहा होगा। और जब हम इसको सॉल्व किए तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 2 है, तो इसको लिखूंगा केवल 2 और 3 माइनस 2, तो वही n-1 हुआ है। इसको ध्यान देना। और नीचे वाले को मैं देखूं तो उसको लिखूंगा क्या 2 की पावर n और प्लस 1 का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और ध्यान देना -2 की पावर n। और यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना 2 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 की पावर n को आप कॉमन ले लो, तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, नीचे 2 बचा, और नीचे वाले को देखो तो यहाँ भी 2 की पावर n, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पर केवल 2 की पावर में 1 मीन्स 2 ही बचेगा, -1 ऐसा, ये कट गया। और यहाँ ऊपर क्या आया 2 × 2 3/2, और नीचे क्या आया 2 में से 1 निकलेगा 1, और 1 का कोई महत्व नहीं, 3/2 होगा इसका आंसर, और 3/2 का मतलब इसका बी आया। और ये साइलेंटिक क्वेश्चन था और इसके बाद समाप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर फ्रैक्शन के जितने लगभग क्वेश्चन बनते थे सभी एग्जामों में खूब रिपीट हो रहे, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा और उसको सॉल्व कराया, ट्रिक बताया। तो आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, और देख करके जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे के लिए भी आप जुड़े रहिएगा। इसी के साथ दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका स्वागत है। अगली बार हम पुनः मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय, गुड बाय।